क्या आप भी एलपीजी के लिए लाइन में लग रहे हैं? क्या आप भी सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं और इंडक्शन जैसी चीज़ों की तलाश कर रहे हैं? आखिर भारत में एलपीजी की इतनी किल्लत क्यों है? इतनी मारामारी क्यों है? आइए इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझते हैं, लेकिन यह समझने से पहले हम लोग यह समझते हैं कि एलपीजी क्या है और यह हमको कैसे प्राप्त होती है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं अपना मोबाइल। देखिए एलपीजी हमको 2 प्रकार से प्राप्त होती है, एक कच्चे ऑयल से और दूसरा प्राकृतिक गैस से। कच्चे ऑयल से हमको ये ऐसे प्राप्त होती है, देखिए जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है और जब गर्म किया जाता है, तब अलग-अलग तापमान पर अलग-अलग पदार्थ निकलते हैं जैसे पेट्रोल, डीज़ल और गैस। इनको अलग कर लिया जाता है तथा ये नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर उठ जाती है ब्यूटेन और प्रोपेन जैसी गैसें। इनको ठंडा कर लिया जाता है और इकट्ठा करके प्रेशर के द्वारा लिक्विड में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में एलपीजी एक सह उत्पाद के रूप में बनती है और यह प्रक्रिया फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहलाती है। जबकि प्राकृतिक गैस में मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों को अलग कर लिया जाता है और बाद में इनको प्रोपेन और ब्यूटेन को मिलाकर एलपीजी बनाई जाती है। इस विधि से हमको 60% एलपीजी प्राप्त होती है और कच्चे तेल से हमको 40% एलपीजी प्राप्त होती है। एलपीजी की अपनी कोई गंध नहीं होती, जो इसमें गंध आती है वो सिर्फ रसायन मिलाया जाता है, उसका नाम है इथाइल मर्कैप्टन, जिससे ये हमको पता चले क्या यह गैस लीक हो रही है। एलपीजी का भारत दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 50% एलपीजी भारत अपनी विदेशों से आयात करता है। भारत में इसकी सालाना खपत 28 से 29 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि भारत की सभी रिफाइनरियां मिला के इसका उत्पादन 12 से 13 मिलियन मीट्रिक टन ही कर पाती हैं। बाकी बची हुई गैस भारत सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे देशों से मंगाता है। भारत अपना तेल और गैस मिडिल ईस्ट से लेता है, क्योंकि यहाँ से हमको सस्ता और सुलभ तेल मिल जाता है। भारत में 4 जगह पे तेल निकलता है, एक बॉम्बे हाई, डिगबोई और बाड़मेर और अंकलेश्वर में ही निकलता है। देखिए, अब हम समझते हैं कि भारत में इतनी एलपीजी की किल्लत क्यों है। देखिए, मिडल ईस्ट से हमको व्यापार करने के लिए एकमात्र रास्ता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यह एक समुद्री रास्ता है। यह रास्ता फ़ार्स की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है और इस रास्ते को दुनिया की तेल की नस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सस्ता और सुगम तेल मिल जाता है। और जो भारत में तेल और गैस आता है वो इसी रास्ते से होके जाता है। यह रास्ता फ़िलहाल ईरान के कब्ज़े में है। जब भी ईरान युद्ध की स्थिति में होता है या तनाव की स्थिति में होता है, वह इस रास्ते को बंद कर देता है। अतः जब इस रास्ते को बंद कर देता है तब भारत में सप्लाई की कमी हो जाती है, भारत में सप्लाई बंद हो जाती है, तेल की सप्लाई बंद हो जाती है। अतः हमें तब स्टॉक से काम चलाना पड़ता है। लड़ते वो देश हैं, लेकिन प्रभावित पूरी दुनिया होती है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद साथियों।